गुड मॉर्निंग क्लास। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, द्विघात बहुपद के गुणनखंड की हमारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, जिसमें हमें नए क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्लास आपके लिए एक सरप्राइज क्लास रहेगी, एकदम अमेजिंग क्लास, ठीक है। इसमें हम जो तरीका बताएंगे, आपका किसी भी टाइप का द्विघात बहुपद आ जाए, चाहे वो वर्गमूल वाला हो, बिना वर्गमूल वाला हो, किसी प्रकार का भी हो, ठीक है, हर प्रकार के द्विघात बहुपद के आप गुणनखंड ईजिली कर सकते हैं उस तरीके से। क्लियर गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, हमारे पास क्या है, एक ही द्विघात बहुपद है, ठीक है। हम जो करना है इसके गुणनखंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, भाई देखो इस वाले पद के पास x है, इस वाले पद के पास x है, तो ये भी हमारा चर वाला बंदा है, ये भी चर वाला बंदा है। लेकिन इस वाले पद के पास हमारे पास x नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अचर पद है, ठीक है। ये हमारा अचर पद है और हमें क्या करना है, अचर पद की गुणा। देखो पहला स्टेप होता है गुणनखंड विधि का, ये पहला स्टेप है कि हम हमेशा अचर पद की गुणा स्क्वायर वाले के गुणांक से करते हैं। द्विघात बहुपद कोई सा भी हो, हमेशा अचर पद की गुणा स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। जो गुणा वाला अंक होता है इससे गुणा की जाती है। तो वर्गमूल 5 की गुणा 2 वर्गमूल 5 से करनी है, यानी कि वर्गमूल 5 की गुणा 2 वर्गमूल 5 से करनी है, ठीक है। हमें इनके चिन्हों का मतलब नहीं है, चिन्ह ही लेने हैं बिना चिन्ह के। चलिए करते हैं। हम गुणा कैसे होती हैं भाई, वर्गमूल वाले की गुणा वर्गमूल वाले से, बिना वर्गमूल वाले की गुणा बिना वर्गमूल वाले से। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, तो बिना वर्गमूल वाला यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ वर्गमूल वाला 5 और यहाँ वर्गमूल वाला 5, ठीक है। तो बिना वर्गमूल वाले की गुणा बिना वर्गमूल वाले से होगी और वर्गमूल वाले की गुणा वर्गमूल वाले से होगी। तो 1 दूनी 2, वर्गमूल में 5 पंजे 25, वर्गमूल वाले की गुणा वर्गमूल वाले से होगी और वर्गमूल में ही उसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, ठीक है, और 2 पंजे 10। तो हमने क्या देखा, जब हमने वर्गमूल 5 की गुणा 2 वर्गमूल 5 से करी तो कितना आ रहा है, 10 आया। तो 10 को इधर लिख लेंगे, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, हमें इस 10 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है। इस 10 को हमें ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनकी गुणा करने पर 10 आए और उनके जोड़ने घटाने पर x का गुणांक आए, यानी कि 3 आना चाहिए हमारे इस सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब हमें 10 को ऐसी 2 संख्याओं पे तोड़ना है जिन दोनों संख्याओं की गुणा करने पे खुद 10 आए और उन दोनों संख्याओं के जोड़ने या फिर घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। या तो वो जोड़ने पे आएगा या फिर घटाने पे आएगा, किसी एक से आता है, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 दूनी 10 और 5 में से अगर 2 घटा दें तो कितना आएगा, 3 आएगा। बस हमारा काम हो लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 जहाँ है उस 3 के स्थान पे हमें 5 - 2 रखना है। क्यों? क्योंकि हमें साफ दिख रहा है 3 जो है वो 5 - 2 के बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं इसका मान ये रख सकता हूँ और इसका मान ये रख सकता हूँ। क्लियर है, ये चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें केवल इसमें क्या करना है, जहाँ पे 3 आया है वहाँ पे 5 - 2 लगाना है। बाकी ये शुरू वाला पद और लास्ट वाला पद सेम लिखे जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 वर्गमूल 5 x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते हैं। अब 3 का मान कितना है, 5 - 2 ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि x गुणा पे है 3 के। जब x 3 के गुणा पे है तो x 3 के मान के गुणा पे भी आएगा, ठीक है। अगर x 3 के गुणा पे है तो x 3 के जो मान आ रहा है 5 - 2 उसके भी गुणा पे ही रहेगा, ठीक है। ये ऐसे आना है हमारा। उसके बाद हम ये ब्रैकेट हटाएंगे। जैसे ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस बैठा है और x बैठा है। प्लस और x दोनों क्या करेंगे, ब्रैकेट हटते ही गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा पहले 5 से होगी, फिर इन दोनों की गुणा फिर -2 से होगी, ठीक है। तो इसे अभी ऐसे लिख लेते हैं। क्या करेंगे, प्लस की गुणा प्लस से करेंगे प्लस आएगा, x की गुणा 5 से करेंगे 5x आएगा, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है और x की 2 से 2x माइनस वर्गमूल 5, ठीक है गाइस। ये हमने किया। इसके बाद कॉमन वाले पे आते हैं। देखो, वर्गमूल वाला हो या बिना वर्गमूल वाला हो,
ठीक है। हमें यहाँ पे जो काम करना है मेन किस पे करना है, एक तो एक स्टेप ये वाला होता है जो यहाँ पे हमें आसानी से नहीं पड़ी, कोई दिक्कत ना थी, ठीक है, क्योंकि हमें बिना वर्गमूल वाला लाना है यहाँ पे, तो इसलिए हमारा काम थोड़ा आसानी से हुआ, ठीक है। अगर होता तो फिर वो भी आसान था, थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो एक स्टेप हमारा यहाँ पे होता है और एक स्टेप हमारा कॉमन वाले पे होता है। तो ज़रा कॉमन वाले पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि मिस्टेक हम यहीं करते हैं, यहीं हम फंस जाते हैं आगे। यहाँ का पहला स्टेप हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ के फंसते हैं हम वर्गमूल वाले क्वेश्चनों में, ठीक है, वर्गमूल वालों में। तो उसके लिए तरीका है, देखो हमें क्या करना है, हमें पहले शुरू के दो पदों का जोड़ा बनाना है, शुरू के दो पदों का जोड़ा बनाना है और लास्ट के दो पदों का जोड़ा बनाना है। शुरू के दो पदों का जोड़ा और लास्ट के दो पदों का जोड़ा बनाइए, ठीक है, बनाया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों में जो पहला जोड़ा है हमारा, इसमें से कोई संख्या कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद जो बचेगा उसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा, कॉमन वाली चीज़ यहाँ जाएगी और जो बचेगा इन दोनों के स्थान पर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस वाले जोड़े का जो पहला पद है, पहले पद का जो चिन्ह है वही कॉमन आएगा, माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा। उसके बाद कोई संख्या कॉमन आएगी, संख्या कॉमन आने के बाद क्या होगा, जो बचेगा वो यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इतनी बात हम लास्ट क्लास में गुणनखंड के पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो देखना क्या होता है, हमें देखना ये होता है कि भाई इसमें जो पहला पद आएगा, यहाँ का जो पहला पद आएगा और यहाँ जो पहला पद आएगा, इन दोनों को हमें बराबर करना है, इन दोनों को हमें बराबर करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों बराबर कर दिए तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अगर आपने पहले पद को पहले पद के बराबर कर दिया तो इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के बराबर ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर है गाइस? और हो जाने से क्या होता है, ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद के बराबर हो जाता है और कॉमन कर लेते हैं, उससे हमारा गुणनखंड हो जाता है। क्योंकि जब दोनों ही बराबर होंगे बहुपद तभी आप कॉमन कर सकते हैं, जब ये बराबर नहीं आएंगे तो कॉमन नहीं कर सकते और आप यहीं पे गुणनखंड में फंस के रह जाएंगे, गुणनखंड आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। उससे बचने के लिए हर सवाल में ये फोकस दे रहा हूँ मैं आपको, ये मेन चीज़ है, ये जो बता रहा हूँ आपकी मेन चीज़ है। इससे अगर आपने किया, यही हमारी अमेजिंग ट्रिक है, यही है सरप्राइज है आपके लिए इस क्लास का, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इस वाले जो आपका पहला वाला जोड़ा है उसके पहले पर यहाँ जो पहला पद आएगा, इसका पहला पद और इसका पहला पद बराबर कर दो। यहाँ जो पद आएगा पहला और यहाँ जो पहला पद आएगा, इन दोनों को आप बराबर करें तो दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। अब देखिए हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ वाले से अगर आएँ तो हमें साफ दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ x नहीं है, तो पक्का ये तय हो गया कि x यहाँ नहीं है, तो पक्का ये तय है कि ये x यहाँ पे आएगा, यानी कि x को आप कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x यहाँ पे होता तो आप x कॉमन कर लेते, लेकिन अब x को कॉमन नहीं कर सकते। उसके बाद 2 के बारे में सोचो जरा, इसके 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ नहीं हैं, वर्गमूल 5 को आप 2 नहीं कर सकते, वर्गमूल 5 को तोड़ उड़ के उसके गुणनखंड करके आप 2 नहीं ला सकते, कोई हिसाब ही नहीं आने का। इसलिए आपका ये 2 भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कॉमन तब हो सकता है जब 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ भी हो तब। अगर 2 यहाँ होता तो हमारा 2 कॉमन हो जाता, तो यहाँ पे 2 नहीं आता, लेकिन हमारा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है, तो पक्का यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर गाइस? x यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो ये तय हो गया x कॉमन नहीं होगा। जब x कॉमन नहीं होगा तो ये बचेगा यहाँ पे। उसी प्रकार से 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है, जब 2 यहाँ नहीं है तो 2 कॉमन नहीं होगा यहाँ का, जब कॉमन नहीं होगा तो यहीं रह जाएगा। भाई जो कॉमन होगा वो बाहर आएगा, जो बचेगा वो अंदर आएगा, तो ये तो बच ही जाएगा ना। क्लियर है? अब यहाँ से हमने इस वाले जोड़े से ये समझ लिया कि इसका पहला पद कितना रहने वाला है, 2x रहने वाला है। अब हमें क्या करना है, इस वाले यहाँ जो बंदा आएगा उसका पहला बंदा हमें बराबर करना है, किसके, 2x के। यहाँ जो बंदा आएगा मुझे वहाँ पे कितना लेना है, 2x लेना है, बाकी सब कॉमन कर लेना है। क्लियर गाइस? चलिए, तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है, इस वाले पद में और इस वाले पद में देखो, यहाँ पे x स्क्वायर आया है, यहाँ पे x आया है, तो x स्क्वायर में और x में एक x कॉमन है, कर लेंगे कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें 2 छोड़ना है, फिर 2 कॉमन नहीं करना है, ठीक है। तो कॉमन क्या करना है आपको,
भाई x कॉमन कर लिया तो कितना बचा यहाँ से 2 वर्गमूल 5x बचेगा। भाई एक्स स्क्वायर में से एक x जा चुका तो एक x बचा। ठीक है, अब बचा कितना 2 वर्गमूल 5x और हमें रोकना कितना यहाँ पे 2x, यानी कि हमें वर्गमूल 5 को भी कॉमन करना पड़ेगा। अब अगर हम वर्गमूल 5 को कॉमन करेंगे तो वर्गमूल 5 इस वाले पद में है तो वर्गमूल 5 इस वाले पद में भी होना चाहिए। तो अब क्या 5 को वर्गमूल 5 लिख सकते हो? जी लिख सकते हैं। कैसे? वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 कितना आएगा? 5 पंजे 25 और 25 का वर्गमूल कितना पाओगे? 5। यानी कि वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5, जब 5 पंजे 25 गुणा होगी तो कितना आएगा? 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यानी कि हम 5 को वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मान है वो 5 के बराबर है ना, तो 5 के स्थान पर हम ये लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, हमारे इस 5 के स्थान पे वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 आएगा, तो वर्गमूल 5 यहाँ भी, वर्गमूल 5 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? तो वर्गमूल 5 भी हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2x बचेगा। क्लियर है? तो हमें समझ में आ गया, हमें इस 5 को वर्गमूल 5 करना है। ठीक है, तो हम इसको मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल, एक लाइन मुझे बढ़ानी है, एक लाइन बढ़ानी है। क्या करेंगे? 2 लिखा, वर्गमूल 5 लिखा और x को लिखूँगा मैं x गुणा x प्लस यहाँ से 5 को लिखेंगे वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। हाँ, क्योंकि हम समझ चुके हैं इसको करना है, उस तरीके से आपको समझना है, उसी तरीके से आपको समझना है। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद माइनस 2x माइनस वर्गमूल 5, बस जी। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से क्या क्या कॉमन आ रहा है? साफ दिख रहा है हमें, एक वर्गमूल 5 कॉमन है और एक x कॉमन है। भाई x मिस हो गया, x ही रहा, x भी कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन हो रहा है यहाँ से हमारा वर्गमूल 5 इंटू एक्स, तो बचेगा क्या? 2x और यहाँ से क्या बचेगा? वर्गमूल 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ का एक वर्गमूल 5 चला गया बाहर, x भी चला गया, तो बचा कितना? एक वर्गमूल 5 बचा। उसके बाद इस वाले जोड़े का जो पहला पद होता है, दूसरे वाले जोड़े का जो पहला पद होता है, जो पहले पद का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह कॉमन आता है। ये अगर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, प्लस का है तो प्लस कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो कितना कॉमन होगा? 1 कॉमन होगा। ठीक है, अब माइनस कॉमन कर रखा तो माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस, और माइनस वाला प्लस, और 1 ही कॉमन किया है, संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, आप साफ साफ आपको देखिए, आपने टारगेट क्या बनाया था? पहले पद को पहले पद के बराबर किया था, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ? दूसरा पद दूसरे पद के बराबर हो गया। ठीक है, और ऐसा होने से क्या हुआ? ये वाला बहुपद इस वाले बहुपद के बराबर हुआ। इस प्रकार से हम इस वाले पद और इस वाले पद में से इस वाले बहुपद को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2x प्लस वर्गमूल 5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? वर्गमूल 5x और यहाँ से बचेगा -1, और ये हो गए आपके गुणनखंड। ये 2 बहुपद गुणा पे आ चुके हैं ना, गुणा पे आ गए, तो बस यही गुणनखंड होता है। क्लियर है? गुणनखंड का मतलब है आपका, जैसे 6 है तो 6 को क्या लिखना? 2 गुणा 3, 2 तिया 6। ये 6 2 से भी कट रहा है और ये 6 3 से भी कट रहा है, तो ये 2 और 3 क्या है? दोनों इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा इस वाले बहुपद से इसे जब भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा। इस वाले बहुपद से जब इसे भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, यानी कि भाग करने पे से इस पर 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान रखें पहला पद पहले पद के बराबर करना है। ठीक है, और वो जो लिंक है यहाँ पे, पहला पद कितना होगा, पहला पद कितना होना चाहिए, वो या तो ये वाला जोड़ा बता देगा या फिर ये वाला जोड़ा बता देगा। किसी ना किसी एक जोड़े से हिंट हमें मिलेगा पक्का क्वेश्चन में, जो आपको इसमें नज़र आएगा। क्लियर है? ये आने वाले क्वेश्चनों में समझ में आएगा। चलिए गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा b² + 4√3b - 15। यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारा जो चर आ रहा है वो b आया है। ठीक है ना, यहाँ पे x था, यहाँ पे b है, कोई दिक्कत नहीं है। x हो, y हो, b हो, s हो, t हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सवाल वैसे ही करना है। तो हम क्या करेंगे? अचर पद की गुणा स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, और इसका गुणांक कितना है? 1 है। जब कुछ नहीं तो 1 होगा।
जब गुणा पे कुछ ना हो तो कितना होगा, 1 होगा। 15 का ना 15, और 15 को ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ना है जिनके जोड़ने 15 को ऐसी दो संख्याओं पे तोड़ना है जिनकी गुणा करने पे 15 आए और जोड़ने घटाने पर b का गुणांक आए। यानी कि वो चर जिसकी घात 1 होती है उसका गुणांक आना चाहिए, चर जिसकी घात 1 है उसका गुणांक आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो देखो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे, देखो वर्गमूल 3 आ रहा है, इसमें 4 वर्गमूल 3 है ये, ठीक है। अब मैं इन दो संख्याओं में तोड़ूंगा, जो दो संख्या यहाँ पे आएंगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं इनको जोड़ूं या घटाऊं, तो ये तभी संभव है, वर्गमूल 3 आना तभी संभव है जब वर्गमूल 3 दोनों पदों में दिखाई दे। ये हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो वर्गमूल 3 यहाँ भी लिख लेंगे, वर्गमूल 3 यहाँ भी लिख लेंगे, ठीक है। अब वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 से करो कितना आएगा, 3 3 9, और 9 का वर्गमूल 3, और जाना कहाँ पे है, 15 पे, 3 पंजे 15, यानी कि 5 बार गुणा और करनी है। तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 ही का ना 5, तो 5 यहाँ चिपका दो और 1 यहाँ चिपका दो, क्लियर है। अब 5 वर्गमूल 3 की गुणा 1 वर्गमूल 3 से करो कितना आएगा, 5 ही का ना 5 गुणा 3 3 9, और 9 का वर्गमूल 3, और 3 पंजे 15, ये हुआ, ठीक है। हमने पहले देखा वर्गमूल 3 आ रहा है, अब हमें इस 15 को दो संख्याओं पे तोड़ना है। अब इन्हें जोड़ने या घटाने पे ये आएगा ना, और वर्गमूल 3 तभी संभव है आना जोड़ने घटाने पर जब इन दोनों संख्याओं के पास वर्गमूल 3 मौजूद हो, ठीक है। ये बात हम लास्ट क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। ऐसा हमने सोचा, उसके बाद हमने इन दोनों वर्गमूल वाले दोनों की गुणा करी तो कितना आया, 3 आया। अब 3 से 15 पे कैसे पहुँचोगे, 5 से गुणा करके। अब इस 5 के हमने गुणनखंड कर लिए, कितना आया, 5 ही करना 5, तो एक 5 यहाँ चिपका दिया और ये वाला 1 यहाँ चिपका दिया। मान लो यहाँ पे 6 रहा होता तो 6 के गुणनखंड 6 गुणा 1 होता, या 6 गुणन 2 या 6 होता। तो या तो हम एक संख्या को 6 देते, दूसरी संख्या को 1 देते, या फिर किसी एक को 2 देते और किसी एक को 3 देते, या तो ये वाला काम करता या फिर ये वाला काम करता, ठीक है। अगर इस वाले से सवाल बना रहे हो तो 6 इसके पास 1 इसके पास, और इससे बना रहे हो तो 2 इसके पास 3 इसके पास, 2 इसके पास हो या इसके पास हो कोई मैटर नहीं करेगा। चलिए समझ पाए होंगे आप इन बातों को। तो हमें क्या करना है, समझ में आ गया हमें इतना चीज़। अब यहाँ से क्या करना आप लोगों को, अगर 5 वर्गमूल 3 में से 1 वर्गमूल 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 वर्गमूल 3। यानी कि अगर वर्गमूल 3 को ऊँट मान लिया जाए तो ये 5 ऊँट है और ये 1 ऊँट है। 5 ऊँट में से जब 1 ऊँट घटाओगे तो कितना आएगा, 4 ऊँट बचेगा, ठीक है। जब आप 5 ऊँट में से 1 ऊँट घटाओगे कितना आएगा, 4 ऊँट आएगा, ठीक है। ये ऊँट वाली बात भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हम क्या करना होता है, जब वर्गमूल वाली संख्या को क्या मान लो, ऊँट मान लो, तो यहाँ पे 5 ऊँट हो गए और यहाँ पे 1 ऊँट हो गया। अब 5 ऊँट में से जब 1 ऊँट घटेगा तो कितने ऊँट आएंगे, 4 ऊँट। बात करता हूँ। अब हमें यहाँ समझ में आ गया 4 वर्गमूल 3 का मान ये आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो 4 वर्गमूल 3 के बराबर है, इसलिए इसके स्थान पे इसे लिखा जा सकता है। चलिए यही करते हैं, b² प्लस 4 वर्गमूल 3 का मान 5 वर्गमूल 3 माइनस 1 वर्गमूल 3। अब एक को दिखाएंगे नहीं, केवल वर्गमूल 3 लिख लेंगे, और गुणा पे कितना है इसका, b माइनस 15, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, b², ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाद प्लस है और b है, दोनों गुणा करेंगे, प्लस के प्लस से करोगे प्लस आएगा, और b की गुणा इससे करोगे तो 5 वर्गमूल 3 b आएगा, प्लस माइनस माइनस, और b की इससे करोगे तो वर्गमूल 3 b आएगा, और माइनस 15 ये रहा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसकी गुणा इससे कर रहे हो ना तो गुणा होती नहीं है, यानी कि क्योंकि ये बंदा अलग है, चर है या अचर है, चर की गुणा अचर से नहीं हो सकती, बस गुणा में उसे लिखा जा सकता है। ये भी आपका क्या है, अचर है, और ये क्या आपका चर है। जब चर की गुणा अचर से करोगे तो गुणा होती नहीं है उनकी, चर और अचर की गुणा नहीं होती है, बस उन्हें गुणा में लिख दिया जाता है, बस ये चीज़ है। अब क्या करना है हमें, फिर से वही काम, हमें क्या करना है, हमें ये पता है इसमें से, इस पहले वाले जोड़े में से जो भी कॉमन आएगा, कॉमन होने के बाद ब्रैकेट में कुछ लिखा जाएगा जो बचेगा कॉमन के बाद, कॉमन जो होगा यहाँ आएगा, और कॉमन होने के बाद जो यहाँ पे बचेगा वो इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। सेम इसी प्रकार से इस वाले जोड़े की बात होगी, इस वाले जोड़े में जो पहला पद है, पहले पद का चिन्ह कॉमन आता है,
माइनस तो माइनस कॉमन आएगा, प्लस तो प्लस कॉमन आएगा, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और कॉमन कर लेने के बाद जो संख्या कॉमन हो जाएगी उसके बाद जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो पहला पद आएगा और इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो पहला पद आएगा, इन्हें हमें बराबर करना है। इसका पहला पद इसके पहले पद के बराबर करना है, ठीक है। तो इसका दूसरा जो पद होगा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। चलिए तो सोचते हैं किसी एक जोड़े से, या तो इससे सोचो या फिर इससे सोचो, किसी एक से आपको हिंट मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, बी स्क्वायर दिख रहा है। और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप लोग, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी गुणा बी, ठीक है, क्योंकि इनकी घातें वन वन है, आधार समान है। भाई जिनके ऊपर घातें लगी होती हैं आधार कहते हैं। तो यहाँ पे b के ऊपर घात लगे तो b क्या बनेगा, आधार बनेगा। आधार समान है और कहाँ है, गुणा में, तो घातें जुड़ जाती हैं, एक और एक दो, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब b गुणा b, तो इसको b गुणा b लिख सकते हो ना, ठीक है। तो एक भी यहाँ भी है और एक भी यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या होगा आपका b कॉमन आएगा। और जब b कॉमन आएगा इसमें से, बी स्क्वायर में से एक भी कॉमन हो गया, तो कितना b बचा यहाँ पे, एक b बचा, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया यहाँ से कि भाई यहाँ पे पहला पद केवल b हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है ना, तो कॉमन करनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या हुई तभी तो कॉमन कर सकते थे उसे, अब कॉमन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता तो 5 कॉमन कर सकते थे, तो 5 यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे मान लो वर्गमूल 3 होता, इसके गुणा पे वर्गमूल 3 होता तो वर्गमूल 3 गुणा कॉमन कर सकते थे, तो वर्गमूल 3 नहीं आता। लेकिन अब कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या करें, कुछ नहीं है, तो b आएगा खाली। तो हमें यहाँ से इस वाले जोड़े से हमें ये समझ में आ गया कि इस ब्रैकेट वाले के अंदर जो बहुपद आएगा उसका पहला पद क्या होगा, b होगा। पहला पद क्या होगा, b होगा। देखो इस वाले में हिंट दिया था, इस वाले जोड़े ने, इस वाले में हिंट दिया है इस वाले जोड़े ने। कोई ना कोई आपका एक जोड़ा ऐसा होगा जो आपको ये हिंट दे रहा होगा कि पहला पद क्या होगा। दोनों बहुपद का पहला पद क्या होना चाहिए, इन दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा आपको ये हिंट देगा पक्का, ठीक है। चलिए अब हमें समझ में आ गया कि इस वाले जोड़े में से जो पहला पद यहाँ पे आने वाला वो b आएगा। अब यहाँ से अगर b आना है तो इस वर्गमूल 3 को हटना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल 3 आपको कॉमन करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हटाना है, ठीक है। और जब वर्गमूल 3 कॉमन कर लोगे, यहाँ से वर्गमूल 3 हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल b बचेगा। अब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अगर वर्गमूल 3 यहाँ से कॉमन कर रहे हो और आपको पता है आपको वर्गमूल 3 दोनों ही पदों में से कॉमन करना होगा। वर्गमूल 3 अगर यहाँ पे मौजूद है तो वर्गमूल 3 यहाँ भी मौजूद होना चाहिए, जिससे आप वर्गमूल 3 कॉमन कर सकें। क्योंकि वर्गमूल 3 कॉमन कर रहे हो ना, तो वो संख्या यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। और 15 में क्या हमें वर्गमूल 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या 15 को वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, 15 को वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। देखते हैं, देखो भाई 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3, 5 तिया 15 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाना कितना है, वर्गमूल 3। तो क्या इस 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। तो हम इस 3 को वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। तो मैं इस 15 को हटा के क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, 5 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ठीक है। अब बस वर्गमूल 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका b, माइनस कॉमन कर रखा तो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस। और यहाँ से आपका वर्गमूल 3 कॉमन हो चुका है एक, तो अब बचा क्या यहाँ से 5 वर्गमूल 3, ठीक है। अब इस वाले में से क्या कॉमन हुआ, आपका b कॉमन हुआ है, तो यहाँ से b बचा और यहाँ से वाला b कॉमन हो चुका है, क्योंकि कॉमन जो आपने किया है वो इन दो पदों में से किया ना, इस वाले जोड़े में से, इसमें से भी b गया, इसमें से भी b गया, तो यहाँ बचा कितना 5 वर्गमूल 3। देखो आपने पहला पद बराबर जैसे ही किया दूसरा पद ऑटोमेटिक बराबर हुआ। और ऐसा करने से क्या हुआ, इसका ये वाला बहुपद इसके इस वाले बहुपद के बराबर हो गया। इस वाले पद का ये और इस वाले पद का ये बंदा क्या हुआ, बराबर हुआ। अब मैं इसे कॉमन कर सकता हूँ, बस b प्लस 5 वर्गमूल 3 कॉमन हो गया। यहाँ से कितना बचेगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा b, और यहाँ से कितना बचेगा वर्गमूल 3। अब ये दोनों बहुपद क्या आ चुके हैं, गुणा में आ चुके हैं, तो ये कहलाएंगे दिए गए बहुपद के गुणनखंड। समझ रहे हैं गाइस,
एक टारगेट आपका ये है फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक जो आपका कॉमन वाला है, ये कॉमन वाला तरीका जो बताया ये वाला, एक इम्पोर्टेंट आपका ये है। अगर आपने इन दो पे काम कर लिया, इस पे अच्छे से काम कर लिया, समझ लिया इसको अच्छे से, और इसको अच्छे से समझ लिया जैसे हम बता रहे हैं, ऐसा अगर आपने तरीका समझ लिया तो पक्का आपका किसी भी प्रकार का द्विघात बहुपद का गुणनखंड होने से आपसे नहीं बच सकता, किसी भी प्रकार का हो चाहे वो। क्लियर गाइस? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास ये पसंद आई होगी, ये गुणनखंड आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, राधे राधे, जय हिंद।